बार फिर हम आ गए हैं। मैं पहले तो आपसे बहुत बहुत माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि हम अपने चैनल पे बहुत टाइम से कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे। उसका कारण ये है कि जैसा कि आपको पता है कि कोविड का समय चल रहा है, तो कुछ हेल्थ इश्यूज मेरे साथ भी आ गए थे, जिसके कारणवश मैं कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर से हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने आज आ गए हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारी जो अपकमिंग वीडियो होगी वो मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 जो कि क्लास 8 का है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उस पर बेस्ड होगी। तो जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को पूरा करने आज हम फिर से आ गए हैं। तो आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने मैथ्स के सेकेंड चैप्टर को, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसा कि हमारा मानना है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीज बोली थी आपको कि हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा बिलीव है ऐसा कि हम चैप्टर के नाम को अगर अच्छे ढंग से समझ जाते हैं तो चैप्टर समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो आपके एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के नाम को समझने के लिए हमें 2 चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टर्म्स हैं जो कि बेसिकली हैं एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस, मैं यहां पे बात कर रहा हूं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की। अब क्या होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस? आपने हालांकि क्लास 7th में इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन दोनों के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन क्योंकि आपका पिछला साल पूरा घर पे बीता है, आपने आई होप की पढ़ाई ढंग से नहीं करी होगी, इसलिए इस क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक्सप्रेशन और इक्वेशन का मतलब बताएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमने पहला वर्ड जो बोला है वो है एक्सप्रेशन। अब क्या होते हैं एक्सप्रेशन? और दूसरा हमने जो वर्ड बोला था वो था इक्वेशन। तो क्या होते हैं इक्वेशंस एंड क्या होते हैं एक्सप्रेशंस? आइए इस चीज को हम समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ्स में कोई भी चीज अगर वेरिएबल के साथ लिखी हो और उसमें इक्वल का साइन ना हो तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। सपोज करिए हमने लिखा x+3, तो ये जो x+3 लिखा है इसी को हम एक्सप्रेशन बोल देते हैं। या मान लीजिए हमने लिखा x-3, तो ये जो x-3 लिखा है इसी को हम एक्सप्रेशन बोल देते हैं। लेकिन अगर हम इसी में ये लिख दें x+3 = 5, तो ये x+3 = 5 जो है, इस चीज को हम इक्वेशन बोलेंगे। क्यों इक्वेशन बोलेंगे? इक्वेशन इक्वल का आपको थोड़ा सा नाम इसमें समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन वर्ड में कहीं कहीं इक्वल का कुछ इससे मतलब जुड़ा होगा। जैसा नाम वैसी इसकी पहचान। इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन, तो इसमें इक्वल का साइन जुड़ा होगा। आपने क्लास 7th में बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऐसे सॉल्व किए होंगे जिसमें आपको LHS = RHS प्रूफ करना होता था। तो जिस भी चीज में आपको LHS = RHS प्रूफ करना होता था उस चीज को हम इक्वेशन बोलते थे। मतलब इसमें भी 2 चीजें हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये है RHS मतलब इक्वल के राइट हैंड साइड का जो पार्ट है उसे हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये है आपका RHS और ये है आपका LHS। तो किसी भी चीज में अगर इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाएगा, और अगर इसमें इक्वल का साइन ना होता, केवल x+3 लिखा रहता, तो इसे हम एक्सप्रेशन बोल देते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं लीनियर इक्वेशन का आपको मतलब समझाना। चैप्टर का जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए लीनियर मतलब क्या है। लीनियर मतलब है कि 1, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं आपको, और आपको आई होप कि समझ में भी आएगा। मान लीजिए मैंने लिखा x² + 3
इक्वल्स टू 6। तो पहले तो आप दिमाग में सोच लीजिए कि ये एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है। इक्वल का साइन है इसलिए ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है और मैंने आपसे बोला था कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल की पावर होगी, वेरिएबल का मतलब आपको अच्छे से पता है, आपने अलजेब्रा क्लास 5th एंड क्लास 6 दोनों जगह ही पढ़ा है। तो वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स नहीं है, x की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो x यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, 2 है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जी नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको अगले साल ये पढ़ने को मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 9th 10th में काफी काम आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको अगले क्लास में समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। आप लीनियर इक्वेशन को जितना ज्यादा क्लियर करेंगे उतना ही आपका अगला जो क्लास है वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये कौन सा इक्वेशन है? इस इक्वेशन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर हो वो 2 हो, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये पावर वाली हम जो बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होगी। मतलब मैंने अगर लिखा कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो इस इक्वेशन में x की पावर जो है, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू हमने 0 लिखा है, तो इस इक्वेशन में x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको एक वर्ड का मैं मतलब बता दूं, डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन। मतलब इस चीज को तो पावर कहते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो हाईएस्ट पावर जो इक्वेशन में होगी उसी को हम डिग्री बोलेंगे। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। तो इस इक्वेशन में इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए, ये मैंने आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है। अब लीनियर इक्वेशन की हम बात करते हैं। मैं कुछ लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं। x प्लस 3 इक्वल्स टू 6, x माइनस 3 इक्वल्स टू 6, x प्लस 4 इक्वल्स टू 2, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये सब जो है लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है ये 1 है। तो मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो, वैसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ये सब कौन सा इक्वेशन है? ये आपका एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का। ये आपका एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का। तो आपको ये समझ में आ गया है कि लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है। अब इस चैप्टर का पूरा नाम है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे कोई एक इक्वेशन में एक ही अल्फाबेट होगा, या तो वो x होगा या y होगा, A to Z कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, लेकिन वो एक ही अल्फाबेट होगा। मतलब x के टर्म में कोई इक्वेशन लिखा है तो x के टर्म में ही लिखा होगा, उसमें y नहीं आएगा। मतलब ये नहीं आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये चीज नहीं आ जाएगी। आपको केवल x प्लस समथिंग या x माइनस समथिंग या x इंटू समथिंग में करके ही इक्वेशन दिया होगा। मतलब जो भी आपको इक्वेशन दिया होगा वो केवल एक वेरिएबल पे बेस्ड होगा। तो आई होप आपको चैप्टर का नाम क्लियर हो गया है। अगर आपको थोड़े से डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर आपको कमेंट में पूछने में कोई दिक्कत है, आपको अभी भी नहीं समझ में आया, तो अभी जब मैं क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा या अभी चैप्टर में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अलजेब्रा है, अलजेब्रा वैसे भी काफी आसान होती है। तो अब जो है हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे।
हमने लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये समझ लिया, इस चैप्टर के नाम को समझ लिया, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये सब चीजों को हमने समझ लिया है। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, मतलब इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया है उसकी हमें वैल्यू को पता लगाना है। जब भी हम बोलेंगे सॉल्विंग इक्वेशन, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिकली का यही मतलब होता है कि इक्वेशन में जो हमारी वेरिएबल जो दिया हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यही होता है इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब। बेसिकली हमने क्लास 7th में भी इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। दो मेथड थे हमारे पास, एक मेथड ट्रांसपोजिंग था और एक मेथड हम LHS और RHS में दोनों साइड ही जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। तो हम दोनों ही मेथड आपको सिखाएंगे, लेकिन आपको जो याद करना है, जो आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है, वो मेथड है ट्रांसपोजिंग मेथड, जो कि मोस्ट इजीएस्ट मेथड है इस चैप्टर का, और वही मेथड आप हर जगह अप्लाई करके बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये टॉपिक है हमारा सॉल्विंग इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन हमारा टॉपिक है। दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक तो होगा हमारा जो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कांस्टेंट वैल्यूज को खत्म करते हैं, हटाते हैं, और दूसरा तरीका जो होगा हमारा वो ट्रांसपोजिंग मेथड होगा। क्या होता है ट्रांसपोजिंग मेथड, आपको अभी जब मैं करना स्टार्ट करूंगा तो आपको याद आ जाएगा। आपने क्लास 7 में भी ट्रांसपोजिंग मेथड यूज किया है। ट्रांसपोजिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें LHS की चीज राइट हैंड साइड जाती है, यानी RHS की तरफ जाती है, तो उसके साइन में चेंजेस आते हैं। जैसे मान लीजिए x - 3 = 0 लिखा है, तो x में जब -3 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो उसकी वैल्यू +3 हो जाएगी। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए क्वेश्चन है 2x - 3 = 4, ठीक है। इधर भी हम लिख देते हैं 2x - 3 = 4। अब इस क्वेश्चन को हमें ट्रांसपोजिंग मेथड से भी सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले मेथड से भी सॉल्व करना है। तो इसमें हम पहले ये करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी वैल्यू है उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, 2x - 3 है, अगर इधर हम +3 कर दें और इधर भी +3 कर दें तो क्या इक्वेशन में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं हमने राइट हैंड साइड भी +3 क्यों किया और लेफ्ट हैंड साइड भी +3 क्यों किया। देखिए राइट हैंड साइड -3 था, यहाँ +3 किया तो 3 से 3 कट गया, 3 हमारा खत्म हो गया। और इधर हमने +3 किया और इधर +3 नहीं करेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू में फर्क आएगा। आपको एक हम डेली लाइफ एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज करिए आपके दो भाई हैं और मैंने आपको 10 रुपए दिया और उसको 10 रुपए नहीं दिया, तो वो बिल्कुल भड़केगा, हो सकता है विवाद खड़ा कर दे, लड़ाई हो सकती है, वर्ड वॉर हो सकता है। तो इसलिए हमें दोनों को ही सेटिस्फाई करना जरूरी है, दोनों को ही इक्वल रखना पड़ेगा। अगर इधर हम +3 कर रहे हैं तो इसको भी +3 करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 2x = 4 + 3 7। अब इधर हमको 2 को भी हटाना है, ठीक है। तो 2 को हटाने के लिए क्या करें, बेसिकली हम इस इक्वेशन को पूरे 2 से डिवाइड कर दें। इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। 2x / 2 = 7/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और x की वैल्यू जो आई हमारी 7/2 है। हमने आपको ये समझाया है कि हमें इक्वेशन सॉल्व करने का यही मतलब है, इक्वेशन सॉल्व करने का कि हमें इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। यहाँ पे x एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू आई है 7/2, ठीक है। तो ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है पूरी तरीके से। ये तो था हमारा एक मेथड। अब जो मेन मेथड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, ट्रांसपोजिंग मेथड, उससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उस इक्वेशन से
x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोनों ही मेथड से x की जो वैल्यू है वो सेम आएगी और हम देखते हैं कि क्या इस मेथड से भी x की 7/2 ही वैल्यू आती है। आइए देखने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करना है, 2x -3 है, इस -3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये -3 जो है वो +3 बन जाएगा। आपने क्लास 7th में सीखा है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। तो राइट हैंड साइड आया तो ये +3 बन गया, ठीक है। अब ये हो गया 2x = 7। अब यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन में ये एक्चुअली लिखा हुआ है 2 × x = 7। अब मल्टीप्लीकेशन में है और वो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी x = 7/2। तो देखिए इससे भी x की वैल्यू 7/2 ही आ रही है और इससे भी x की वैल्यू आपकी 7/2 ही आ रही है। आप एक चीज देख सकते हैं, उसको हमने 3 स्टेप में खत्म किया है और इसमें हमको 4 स्टेप लाने पड़े। तो वो मेथड आपका आसान भी है, बस आपको ये याद करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज राइट हैंड साइड जाएगी तो उसके साइन में चेंज आएगा और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो भी उसके साइन में चेंज आएगा। तो ये तो एक हमारा तरीका था इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये हमने सॉल्व किया है ऐसे इक्वेशन को जिसमें वेरिएबल जो है हमारा एक तरफ था। अब हम एक ऐसे इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीख लेते हैं जिसमें हमारा जो वेरिएबल होगा वो राइट हैंड साइड भी होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड भी होगा। तो आइए उसको भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी है एंड राइट हैंड साइड भी है। अब इस इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना होगा? सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो देखिए x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। पहले तो हम ये काम करते हैं। तो इधर 2x है, इधर +x था ये, तो ये +x अगर इधर साइड आएगा तो ये -x हो जाएगा, साइन चेंज होता है। ये -3 है, ये अगर इधर जाएगा तो ये +3 बन जाएगा, तो 2 + 3, ये क्या हो गया 2x - x हो गया और ये 2 + 3 5 हो गया। ये हमने किस मेथड से सॉल्व किया? ये हम ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व किए हैं और आप अपने वो वाले मेथड से अगर चाहें तो उससे भी इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो ये हमने एक इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व किया जिसमें हमारा वेरिएबल जो है वो दोनों तरफ था। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो x की वैल्यू आई है वो सही आई है कि नहीं आई है। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? 7th वाला मेथड आपको अपनाना है, LHS = RHS वेरीफाई करने वाला। मान लेते हैं LHS में हमारा 2x - 3 था, तो 2x - 3 ये हमारा किसमें था? LHS में था। अगर हम LHS = RHS प्रूव कर दें तो ये हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है। x की वैल्यू यहाँ 5 आई है, यहाँ 5 पुट करते हैं, तो 2 × 5 जो है -3, ये क्या आएगा 5 × 2 = 10 -7, 5 × 2 = 10 -3 = 7। 7 आ रहा है हमारा LHS की वैल्यू। अब RHS को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। RHS में क्या था? x + 2 था, x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू हमने 5 रखी +2 किया, इसमें भी हमारा 7 आया। तो यहाँ पे RHS = LHS आ गया। हमारा LHS = RHS आ गया, मतलब इसका ये है कि हमने x की जो वैल्यू निकाली है वो एकदम करेक्ट निकाली है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी आपके वेरिएबल की कांस्टेंट वैल्यू आए उसे आप इक्वेशन में रख के चेक भी कर सकते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा फॉर्मिंग इक्वेशन। अब देखिए आपका जो ये चैप्टर है इसमें आपको ये छोटे छोटे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे एग्जाम्स में। आपको इक्वेशंस को बनाना होगा, उसके बाद आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। अब इक्वेशन को कैसे बनाना होगा? आपके सामने एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी, आपके सामने कुछ सिचुएशंस आ जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशंस को फॉर्म करना होगा, उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो आपके लिए हम एक एग्जांपल लेके आए हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर इज 74।
1 is 10 more than other, मतलब दो नंबरों का जो एडिशन है वो 74 है। ठीक है, ये तो हो गया, आपका एक चीज दे दिया। उसके बाद एक चीज और दी है कि 1 is 10 more than other, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है। मतलब अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर क्या है, 1 plus 10 यानी 11 है। एक आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ऐसा है नहीं, वो तो अभी हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो मान लेते हैं, पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर पहला नंबर एक्स है तो सेकेंड नंबर क्या होगा, x प्लस 10 होगा। मैंने बोला एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है, तो पहला x है तो दूसरा x प्लस 10 होगा। ये तो हमने इस चीज को देख करके बना लिया। अब ये हम पहली वाली लाइन पे आते हैं जिसमें लिखा है सम ऑफ टू नंबर इज 74। तो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इन दोनों का सम जो है वो 74 के बराबर है, यानी x प्लस 10 इक्वल्स टू 74। ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 74। इक्वेशन तो हमने फॉर्म कर लिया। इक्वेशन जो हमारा फॉर्म करने का तरीका था वो हमने आपको बता दिया। इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया है। अब देखिए, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, ट्रांसपोजिंग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 2x इक्वल्स टू 74 माइनस 10, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 2x इक्वल्स टू 64। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड होगा 2, यानी x इक्वल्स टू 64 अपॉन 2, और यही आपका आंसर दे देगा 32। यानी x की वैल्यू क्या आई, 32 है। एक नंबर आपका जो है वो है 32, मतलब x जो है वो है आपका 32, और दूसरा नंबर जो है आपका वो है, यानी x प्लस 10 जो है आपका वो है 42। 32 और 42 को आप सम करके देख लीजिए, आंसर जो है आपका 64 आएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक चेंज भी आ सकता था। सम ऑफ टू नंबर इज 74, 1 is 10 मोर, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता था। 1 is 10 लेस देन अदर, अगर 10 लेस होता, 10 नंबर छोटा होता तो क्या करना होता, यहाँ पे हमने जब ज्यादा था यानी मोर था तो हमने प्लस किया, जब लेस होता तो हम x में से 10 क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। तो इक्वेशन बनता उस केस में x प्लस x माइनस 10, एक x होता दूसरा x माइनस 10 होता। ठीक है, उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करते तो हमारा आंसर आ जाता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस टॉपिक के बाद हम केवल इस चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखने की कोशिश करते हैं। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 अपॉन 8। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, a अपॉन बी, p अपॉन क्यू, इस तरीके के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में एक आपके सामने इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है, यही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और राइट साइड के डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्रॉस बना रहा है, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। आइए हम करके देखते हैं। तो ये जब इधर आएगा तो 8 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, और ये जब उधर जाएगा
3 इंटू एक्स प्लस 3 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8x प्लस 8 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 जो है एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये होगा 3x प्लस 9। अब देखिए ये दोनों तरफ वेरिएबल आ गया है, तो वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ लाइए और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाइए। ये हो जाएगा 8x माइनस 3x, यहाँ प्लस 3x है क्योंकि, और ये 9 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 5x इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आएगी 1/5। इसी के साथ आपका ये चैप्टर